ਹੈਲੋ एंड वेलकम टू रेस अकैडमी ऑफिशियल। सत श्री अकाल सारे नमस्ते दा। मेरा नाम है फनकार ते रेस बोल गया मैं रेस अकैडमी ऑफिशियल। चलो अपना वो भी चैनल है। अज तो मैं स्वागत कर लगे भाई फनकार मैथ्स वाले चैनल पर। पेपर तो नेड़े आ, हालांकि मैं चैनल बड़ा डेडिकेट होकर बनाया सीगा कि ये मैथ मैं लगभग पूरा करवाऊँगा, बट टाइम की इन्नी ज़्यादा शॉर्टेज रही है, सो इसनूं मैं डेडिकेट होकर कर नहीं सकिया। बट हुण पेपर के नेड़े तुहानूं चैप्टर वाइज वो सारे महत्वपूर्ण सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, यानी तो पेपर के विचों फायदा हो जाऊगा। बट फिर भी उही गल मैं मन के चलदा कि तुहाडा मैथ का जिहड़ा बेसिक है वो थोड़ा जा स्ट्रोंग होना चाहिए, राइट है। बट जिन्नियां भी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ते टाइप्स बनदियां वो अज लगभग मैं करवा दूंगा। बाकी फिर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो पेपर के विच आ ही सकते हैं। एंड जिहड़े मैं अज क्वेश्चन करवाऊंगा किते ना किते किसी न किसी एग्जाम के विच जरूर आए हुए हैं। तो ज़्यादा गल्लां बातां आपां ना करदे होए फनकार मैथ्स चैनल ते प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपां करन लगदे हां। तो मैं टाइप्स वाइज कराए जाऊँगा। पहला मैं एक क्वेश्चन पढ़ दाँगा, इनू आम तौर पर वैसे तुसी आप करके देखियो, नहीं होंदा तो मैं ये टाइप्स तुहानूं हुण सारियां करवा के जाऊँगा कि यह क्वेश्चन किवें पुछया जांदा गा, राइट है। तो क्वेश्चन की है, कहता जे 3 हीरिਆਂ नूं वेचण द्वारा कहता MJ डायमंड का जिहड़ा मालक है काम करदा ते 2 हीरिਆਂ की लागत कीमत जिन्ना उन्होंने लाभ मिलता गा, तो कहता लाभ या हानि जिहड़ा प्रतिशत है बेसिकली वो पता करो। यानी सैलिंग प्राइस ऑफ 3 डायमंड है जिहड़े ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ यानी कि ਉਹਨੂੰ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 2 ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿੰਨਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ। क्वेश्चन की है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ, ध्यान दे नाल सुनना गा, इत्थों क्वेश्चन बहुत वार पूछे जाते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ, मान लो मैं तुहानूं कहता कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ मान लो मैं कहता 30 आर्टिकल्स, है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ, यानी जिहड़ा वेच मुल है बेसिकली वो कहता जिहड़ा खरीद मुल है बेसिकली, है ना, 20 आर्टिकल का वो वेच मुल दे 30 आर्टिकल के बराबर है, राइट हो गया। तो कहता पूछूगा आपको कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता एंड ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना इहनूं करना किवें, ये टाइप बहुत बार पेपर दे विच आउंदी है। एंड जिहड़ा क्वेश्चन मैं हुण पहला पूछेगा वो इसे टाइप दे विचों ही निकलूगा। देखियो तो मैं की कहागा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स सैलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स के बराबर है। इहनूं लिखण दा तरीका भी यही करना गा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल सैलिंग प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल। तो सिंपल एक तरीका वरतना कि कॉस्ट प्राइस अपना 30 हो जाऊगा तो सैलिंग प्राइस अपना 20 हो जाऊगा, यानी जिहड़ा इधर लिखा वो सीपी के बराबर है तो जिहड़ा इधर लिखा वो SP के बराबर हो जू। यानी कॉस्ट प्राइस अपना 30 है तो सैलिंग प्राइस अपना की हो गया 20 हो गया। यदा मतलब आपको 10 का जोड़ा है नुकसान हो रहा, क्योंकि जो लॉस होगा वो जो वेच मुल होगा यानी सैलिंग प्राइस होगा वो कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा होगा, यानी 10 जोड़ा है वो भाई ऑब्वियस गल है कि आपको लॉस हो रहा है। इतने सैलिंग प्राइस का जोड़ा बेसिकली घट है, यानी कॉस्ट प्राइस सैलिंग प्राइस नालों ज़्यादा, तो 10 का लॉस हो रहा है तो 10 गुणा 100 हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही लॉस होगा, यानी वटा आ जाऊगा 30 तो यानी 3 जीरो कट्टी गई, यानी 100/3% का आपको बेसिकली लॉस हो गया। जाए कह सकते हो 33 सही 1/3% का आपको लॉस हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एंड हमेशा एवें ही करना। जिवें तुहानूं नाल ही ये क्वेश्चन लिखवावां, नाल ही क्वेश्चन लिखवावां कि कॉस्ट प्राइस ऑफ मान लो 25 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सैलिंग प्राइस ऑफ मान लो मैं कहता 10 आर्टिकल्स, सैलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो तुसीं की करोगे कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, सैलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, तो सैलिंग प्राइस 25 हो गया, कॉस्ट प्राइस 10 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस तुहाडा 10 है तो सैलिंग प्राइस तुहाडा 25 हो गया, यानी किन्ने का फायदा हो गया 15 का फायदा हो गया। 15 गुणा 100 तो बटा 10 आजू कॉस्ट प्राइस, यानी किन्ने परसेंट का आपको फायदा हो गया 150% का आपको प्रॉफिट हो गया, राइट। यानी आसानी के नाल तुसीं कर सकते हो, बहुत सिंपल। जिवें तुहानूं मैं कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स इक्वल टू सैलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, तो ठीक है सैलिंग प्राइस 15 हो जाऊगा, कॉस्ट प्राइस 5 हो जाऊगा, यानी 10 का फायदा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस अपना कितना गा 5 है, यानी कितना हो जाऊगा जी 200% का फायदा हो गया।
इस तरीके दे नाल क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स ते सैलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स प्रॉफिट लॉस दसना गा। तो कितना कॉस्ट प्राइस 25 हो गया, सैलिंग प्राइस अपना 20 हो गया, तो 5 का बेसिकली लॉस हो रहा है। 5 गुणा 100 तो वटा आ गया अपना 25, यानी 25 चौका 100 यानी 20% का जोड़ा है भाई वो आपको लॉस हो गया, राइट। इस तरीके के क्वेश्चन है जोड़े आम तौर पर पेपरों के आते हैं, इनू तुसीं इस तरीके के नाल ही करना गा जदों तुहानूं एवें दा क्वेश्चन दिता होया, राइट। हुण इसे दे विचों ही एक क्वेश्चन निकल के आउंदा, वो की हुंदा कहूगा कि आपां नूं कि भाई मान लो 25 आर्टिकल नूं वेचण तो बाद 25 आर्टिकल नूं वेचण तो बाद कहंदा कॉस्ट प्राइस दे 10 आर्टिकल जिन्ना मैनूं फायदा हुंदा, यानी प्रॉफिट होयागा। प्रॉफिट कितना होया मैनूं जिन्ना 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस आ, यानी मैनू 25 आर्टिकलों को वेच के जोड़ा फायदा होया वो इन्ना फायदा हो गया कि वह 10 आर्टिकलों का बेसिकली खरीद मुल है, राइट। खरीद मुल है। सो हुण यह किवें करांगे, देखो जो आपको फायदा होगा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट का मतलब की है कि भाई उन्हें 25 चीज़ां वेचियां ते उन्हां दा कॉस्ट प्राइस कितना सीगा इन्ना, राइट। ऑब्वियस गल है कि 25 चीज़ों का सैलिंग प्राइस SP हो गया, 25 चीज़ों का कॉस्ट प्राइस इन्ना हो गया, सैलिंग प्राइस जेकर ज़्यादा तो यह मतलब प्रॉफिट हो गया। एंड यही प्रॉफिट है जोड़ा कि बराबर है, ये प्रॉफिट है CP के 10 आर्टिकल जिन्ना, ये CP के 10 आर्टिकल जिन्ना बराबर है। बस इन्हू बराबर रख लिया तो हुण की हो जाऊगा, SP इत्थे कितना आ गया जी 25 ही रह गया, 25 तो 10 कितना हो जाऊगा तुहाडा इधर जाके ये हो जाऊगा 35, तो बस फिर उवें कर दो, यानी अपना SP है जोड़ा वो कितना आ गया जी 35 आ गया, तो जोड़ा CP अपना वो कितना आ गया 25 आ गया, यानी एक्चुअल फायदा अपन 10 का हो रहा, 10 गुणा 100 तो कॉस्ट प्राइस अपना कितना गा 25 आ, तो कितना आ गया जी 25 चौका 100 यानी अपन 40% का फायदा हो रहा है, राइट। कितना ज़्यादा सौखा गा। मैं की कह रहा कि सैलिंग प्राइस 25 आर्टिकल में वेच के उन्होंने कॉस्ट प्राइस के 10 आर्टिकल जिन्ना फायदा हो रहा है तो आप फायदा जे मान लो लॉस कह दिंदा आपां नूं, मान लो आपां नूं कहता भी सैलिंग प्राइस ऑफ कहता भी 10 आर्टिकलों वेच के उन्होंने कॉस्ट प्राइस के 5 आर्टिकलों जिन्ना नुकसान हो गया। मान लो आपां नूं ऐ कहता कि भाई 10 आर्टिकलों वेच के उन्होंने कॉस्ट प्राइस के 5 आर्टिकलों जिन्ना नुकसान हो गया, तो नुकसान का मतलब की है कि CP ज़्यादा होगा। CP 10 आर्टिकल वेचे है, SP 10 आर्टिकल यानी वेचते, तो नुकसान कितना हो गया CP 5 आर्टिकल जिन्ना नुकसान हो गया, CP वड्डा होगा, राइट। तो इत्थे की आ जाऊगा भाई CP 5 इधर आ जाऊगा, 10 चों 5 घटा देंगे तो CP 5 रह गया, SP उधर ले जाओ माइनस का तो उधर जाके प्लस का हो जाऊगा, यानी CP अपना 10 आ गया, SP अपना 5 आ गया, यानी CP अपना 10 है तो SP अपना 5 है, यानी 5 का नुकसान हो गया, तो 5 गुणा 100 वटा CP आ जाऊगा, यानी कितना आंसर आ गया 50%, यानी 50% अपन लॉस हो रहा है, राइट। जिमें कहूगा तुम उवें कर दोगे, जिमें हुण तुहानूं मैं क्वेश्चन दिखाउणा तो किन्ने आसान तरीके दे नाल यह क्वेश्चन हो जाऊगा, इसे टाइप का ही क्वेश्चन है। जिमें आपां कहा कि सैलिंग प्राइस ऑफ 3 डायमंड्स, सैलिंग प्राइस ऑफ 3 डायमंड्स इन्होंने वेच के कहना ओनर है जिहड़ा प्रॉफिट कमाउंदा कॉस्ट प्राइस दे 2 आर्टिकल जिन्ना। हुण सैलिंग प्राइस 3 आर्टिकल का तो कॉस्ट प्राइस भी 3 आर्टिकल का होगा। अच्छा सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट कितना हो रहा है कॉस्ट प्राइस दे 2 आर्टिकल जिन्ना कॉस्ट प्राइस दे, यानी प्रॉफिट हो रहा है, राइट। यानी CP माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाऊगा, यानी यह की हो जाऊगा SP 3 का हो गया, तो CP 3 ते 2 5 हो जाऊगा, यानी 5 आ गया, यानी सैलिंग प्राइस अपना 5 हो गया, कॉस्ट प्राइस अपना 3 हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस अपना 3 है तो सैलिंग प्राइस अपना 5 है, यानी 2 का फायदा हो रहा, यानी 2 गुणा 100 तो वटा कितना आ जाऊगा 3 आ जाऊगा, कॉस्ट प्राइस अपना 3 है, यानी 200 वटा 3% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 66 सही जोड़ा है 2 वटा 3 कह लो या फिर 66 पॉइंट जोड़ा है भाई वो तुम कह सकते हो, यानी इन्ना अपना आंसर आ गया 66.67, यानी कि जोड़ा कि आंसर अपना आ गया। समझ आई ना गल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के आता एंड बहुत जवाक इनू छड्ड जाते हैं, बहुत ही सिंपल जहा कंसैप्ट है, राइट। हो गया। तुहानू ये भी कह सकदा कि मान लो तुहानू मैं क्वेश्चन पा दा कि भाई सैलिंग प्राइस यानी मान लो तुहानू कह दे कि भाई 40 आर्टिकल नू वेच के उन्होंने नुकसान हो गया सैलिंग प्राइस के 10 आर्टिकल जिन्ना, राइट। यानी 10 आर्टिकल का जिन्ना वेच मुला उन्होंने इन्ना लॉस हो गया 40 आर्टिकल नू वेच के, तो फिर जो लॉस होया तो CP ज़्यादा होगा 40 आर्टिकल का, SP 40 आर्टिकल का घट होगा, इसे करके तो लॉस होया, एंड लॉस कितना होया भाई SP के 10 आर्टिकल जिन्ना लॉस हो गया, तो CP 40 इधर रह गया, SP 40 है तो उधर जाके 50 हो जाऊगा, यानी SP 50 हो गया, तो CP 50 तो SP अपना 40, CP अपना 50 तो SP अपना कितना गा भाई 40 हो गया, यानी 10 का नुकसान है, 10 गुणा 100 वटा 50 आ गया, 50 दुना यानी कि 20% का लॉस हो रहा है। देखो इको टाइप से
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਤੇ। यानी ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਆਊਗਾ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਟਾਈਪ ਹੈ ਇਹ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਥ ਵੀਕ ਹੈ, ਬੇਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣੋਗੇ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਦੇ 4-5 ਲੈਕਚਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 4-5 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜੇ। ਰਾਈਟ, ਦੇਖੋ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ CP 40 SP 40, ਇਹ ਜਾ ਕੇ 50 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ CP ਤੁਹਾਡਾ 50 ਹੋ ਗਿਆ, SP ਤੁਹਾਡਾ 40 ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ 50 ਤੇ 20% ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾਗਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਐਂਡ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਹਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ 15 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਦੱਸਣਾ, ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਖੈਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਟਾਈਪ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, परंतु कहला 1 किलोग्राम भार की बजाय वो 900 ग्राम 960 ग्राम भार की वरतों करता, जो कि असल विच उही है जो भार का संतुलन दिखा रहा है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत पता करो। यानी कहने का मतलब की है कि एक शॉपकीपर अपने गुड्स नूं वेचदा एट कॉस्ट प्राइस, बट 960 ग्राम आ जिहड़ा 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम की जगह वरतदा गा। राइट है, ये भी एक टाइप है। ये टाइप डिसऑनेस्ट डीलर वाली आ जाती है। इस टाइप दे विच तुसीं बस सिर्फ ये करना गा कि भाई जिहड़ी फाल्स वैल्यू है, फाल्स वैल्यू, फाल्स जिन्होंने आप वैल्यू कह दें, फाल्स वैल्यू का मतलब की है कि कितना घट लै रहा। यानी इतने ऐ कह लो भी ट्रू वैल्यू तो माइनस फाल्स वैल्यू तो नीचे आ जाऊगा फाल्स, क्योंकि एक्चुअल उन्होंने फाल्स से ही फायदा हो रहा है। यानी आप गुणा 100 कर देंगे। यानी कहने का मतलब की है कि देखो 1000 ग्राम की थां ते 1000 ग्राम की थां ते 960 ग्राम यूज कर रहा, यानी कितना घट ग्राम यूज कर रहा है, 40 ग्राम घट यूज कर रहा, गुणा 100 यानी उन्होंने 40 का फायदा हो रहा। किहदे पिछे हो रहा 960, यानी 960 ते ही फायदा लै रहा। जीरो नाल जीरो कट्टेगी, यानी इत्थे आ गया भाई तुहाडा इह भला करे है ना, जीरो नाल जीरो कट्टेगी, 4 एका 4 हो गया, 4 दूनी 8 ते 24 आ गया। यानी कहने का मतलब जेकर मैं इहनूं कहा कि भाई 4 छिक्का 24 तो 4 25 100 हो गया, यानी ये 25/6 आ गया। यानी 25/6 मैं की कह सकता भाई 6 चौका 24, 6 एका 6 तो उस तो बाद छिकम छिकम 36, यानी 4.16% का जोड़ा यह भाई फायदा लै रहा है। यानी यदा जो आंसर आ जाऊगा 4.16 इज द राइट आंसर। राइट हो गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं डिसऑनेस्ट डीलर वाले। सो जिन्ना फाल्स वैल्यू बस इत्थे गड़बड़ कर जाते काफ़ी जाने। आ तो चलो पता भी 40 ग्राम घट ले, इत्थे कई बार 1000 ला जाता बंदा। सो 1000 नहीं लाना। अपन पूछा कि प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट बेसिकली उन्होंने 960 ते ही हो रहा क्योंकि घट वेच रहा है ना, इस करके। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया क्वेश्चन अगला। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। जदों भी तुहानूं ये मैं हुण टाइप करवाउण लग्या ध्यान दे नाल, जदों भी तुहानूं इहो जिहा क्वेश्चन आवे, जदों भी तुहानूं इहो जिहा क्वेश्चन आवे किवें भला कि भाई तुहानूं कहे कि मान लो कि एक आर्टिकल है, ठीक है, उन्होंने जिहड़ा एक आर्टिकल ते जिहड़ा मार्क प्राइस लग्या गा उहदे ते कहंदा 10% डिस्काउंट देता। 10% डिस्काउंट देण तो बाद उन्होंने मान लो 15% प्रॉफिट हो गया। 10% डिस्काउंट देण तो बाद 10% डिस्काउंट देण तो बाद उन्होंने 15% प्रॉफिट हो गया। यानी डिस्काउंट ते प्रॉफिट जदों भी तुहानूं दिता होवे, जदों डिस्काउंट ते प्रॉफिट जदों भी तुहानूं दिता होवे तां हमेशा की करना, इत्थे कर दो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो इत्थे कर दो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो। एंड ये जी रेशो आ गई, ये आ गई भाई CP ते MP की रेशो आ गई। इन्हूं याद रखने का तरीका की है कि MP हमेशा ज़्यादा होंदा, मार्क प्राइस ज़्यादा होंदा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो गया। एंड CP हमेशा घट होंदा तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट हो गया। शर्त यही है कि आपको डिस्काउंट तो प्रॉफिट दिता हो कि इन्ने डिस्काउंट तो बाद उन्होंने इन्ना प्रॉफिट हो गया। यदा मतलब वो CP ते MP की रेशो पूछ सकता, जां फिर तुहानूं
कुछ भी दे के कुछ किसी की भी वैल्यू पुछ सकता है। जिमें मान लो इतने 10% का डिस्काउंट है तो तुम्हें कहूगा भाई 100 माइनस कितना हो गया 10 90 हो गया एंड 100 प्लस 100 यानी ये कितना हो गया 115 हो गया। यानी ये आंसर कितना आ जाऊगा भाई ये जेकर 5 से कटूंगा तो 5 1 5 आ गया 5 8 40 आ गया तो इतने आ गया 5 दूनी 10 तो 5 30 15 यानी 18:30 आ गया। थोनू कह दूंगा ये CP तो MP की रेशो आ गई। थोनू जो ऐ कहता भी जेकर मान लो मार्क प्राइस 230 रुपये है तो दसो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। यदा मतलब मार्क प्राइस 23 की वैल्यू अपन कितनी दे रखी है 230 दे रखी है तो भाई तुहाडा भला करे कॉस्ट प्राइस की जी वैल्यू वो कितनी है 18 तो कॉस्ट प्राइस अपन पूछा तो 18 कि बराबर आजू 23 जेकर 230 के बराबर है तो 18 180 के बराबर होगा। राइट है हुण यही टाइप जी हैगी भाई इत्थे तुहानूं क्वेश्चन दे दिखूगी। कहता एक किताब नूं छपे हुए मुल उत्ते 10% की छूट उत्ते वेचण उत्ते दुकानदार नूं कहंदा 12% का मुनाफा होंदा। देखो आ गया ना कि 10% डिस्काउंट तो बाद किधर गया कि कहूगा कि 10% डिस्काउंट तो बाद 12% का मुनाफा हो गया तो दसो कहूगा भाई इत्थे तो रेशो पूछ लिया अपन सीधा कि कॉस्ट प्राइस ते प्रिंटेड प्राइस यानी मार्क प्राइस की रेशो दसो। देखो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट तो रेशो होगी तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये रेशो की है भाई ये CP रेशो MP है तो आपको आही पूछा कि कॉस्ट प्राइस का रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस यही अपन रेशो पूछी है। तो डिस्काउंट कितना दिता 10% यानी आह आ गया 90 तो फायदा हो रहा भाई 12% का यानी 100 प्लस 12 112 आ गया। यानी इनू कटोगे 2 तो भाई तो 2 45 हो गया तो आह 2 5 तो 2 6 यानी 45:56 आंसर आ गया। यानी आ अपना आंसर पिया 45:56 इज द राइट आंसर। राइट है सो ये मान लो इतने क्वेश्चन के आपको कह दिंदा कि मान लो भाई जो कॉस्ट प्राइस है आपको कह दिंदा भी कॉस्ट प्राइस मान लो 900 रुपया तो मार्क प्राइस दसो कितना होगा। तो यह मतलब कॉस्ट प्राइस रेशो के 45 है तो 45 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 900 तो जेकर आपको MP पूछ लेंदा MP की रेशो इतने हैगी 56 तो 56 की वैल्यू आपको पूछी होंगी तो 900/45 गुणा 56 तो आप उस तरीके आंसर ला देंगे तो 56 गुणा 2 ना कर लेंगे यानी 1120 मार्क प्राइस आ जाता है। राइट है यानी कि इस तरीके क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। सो याद रखना जिथे भी डिस्काउंट तो प्रॉफिट तुहानूं इकट्ठा दिता होवे तो हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कॉस्ट प्राइस बन जूगा तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट तुहाडा मार्क प्राइस दोनों की रेशो आ जूगी। यह क्वेश्चन तुहानूं पक्का पूछे जा सकते हैं। राइट हो गया। अगली टाइप जी हैगी है कहता भाई देखो कहता अच्छा आह टाइप बहुत मशहूर है क्वेश्चन कहता किसी वस्तु को कहता 317 रुपये वेच के जो लाभ कमाया जाता है वह उस घाटे के बराबर होंदा है जो कहता उही वस्तु को 233 रुपये में वेचा जाता है। तो कहता 20% जेकर मुनाफा कमाना तो दसो कहता कितना उहदा मुल होना चाहिए जेकर 20% मुनाफा कमाना। हुण यह टाइप समझो की है ये टाइप बहुत ही ज़्यादा सौखी है बस ध्यान दे नाल समझना। जिवें मान लो मैं पहले ही कह देना कि कोई ऐसा मान लो कॉस्ट प्राइस मैं मान लेना मान लो मैं 10 रुपये मान लिया बहुत सौखा 10 रुपये आ 10 रुपये जो मैं कहता 15 का वेचदा तो मैनू 5 का फायदा हो जाता तो जो मैं 5 का वेचदा तो उदों मैनू 5 का नुकसान हो जाता। यानी ये कहने का मतलब की आ कि भाई जो मैं इनू 5 घट च वेचा तो 5 का मैनू लॉस हो गया तो जो 5 वध च वेचा तो मैनू 5 का प्रॉफिट हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना तो जिन्ना तुहानू लॉस होया उन्ना ही तुहानू प्रॉफिट होया तो इन्हां दोनों को जोड़ के वटा 2 कर दो यानी कितना आ जाऊगा। देखो ध्यान दे नाल यानी कहने का मतलब की है कि जेकर 5 ते 5 10 आ गया इत्थे तो चलो इक्वल वैल्यू आ गई। हुण बहुत सिंपल गल है जिहड़ी ओह टाइप है वो इस तरीके की ही टाइप है। देखो ध्यान दे नाल हुण आपां नूं उत्थे की कह रहा है कि भाई किसी चीज़ नूं 317 का वेच के एक मिनट हाँ किसी चीज़ नूं 317 का वेच के ते किसी चीज़ नूं कहंदा तो 233 का वेच के कहता इन्हों के यानी 233 का जो वेचता तो जिन्ना लॉस आता उन्ना ही प्रॉफिट आता यानी कि 317 के वेचण तो बाद। हुण तुहानूं इत्थे फीलिंग आऊगी देखो ध्यान दे नाल हुण की कहता भी जो मैं 15 का वेचदा तो जिन्ना उहदे प्रॉफिट आता उन्ना ही लॉस हो जाता जो मैं उन्होंने 5 का वेचदा तो जो 15 के प्लस 5 करूँगा यानी 15 प्लस 5 20 हो गया 20/2 करके देखो तो कितना तो आ जाऊगा वह कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा वह कॉस्ट प्राइस ही आ जाएगा क्योंकि इत्थे तो 5 आपां पता लग गया भी लॉस कितना तो कितना प्रॉफिट है उन्ना ही प्रॉफिट होगा 5 10 करके सीधा आ गया। पर आपां इत्थे की दिता होया इत्थे आपां लॉस प्रॉफिट का पता नहीं आपां तो सिर्फ ये कहता भी जो 233 का वेचदा
ਜਦੋਂ 233 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ 317 ਦਾ ਵੇਚਦਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਪਾਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ 25 ਦਾ ਵੇਚਿਆ, 25 ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ है ना, 25 ਦਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 15 ਦਾ ਵੇਚਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 25 ਤੇ 15 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 40, 40 ਵਟਾ 2 ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ? 20 ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ 25 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ 15 ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ 5 ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਟਾ 2 ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ 317 ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 317 ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ, 233 ਦੇ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ 300 ਤੇ 200 500, 33 ਤੇ 17 550 ਬਣ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 550 ਵਟਾ 2, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ? 2 ਦੂਣੀ 4, 2 7 14, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 275 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਬਣੂਗਾ? ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ 275 ਹੈ। 275 ਨੂੰ ਜੇਕਰ 20% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ ਪਊਗਾ? 1/5, ਯਾਨੀ 5 5 25 55 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਯਾਨੀ 275 ਤੇ 55 ਜੇਕਰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ 5 5 10, 7 5 12, 1 13, 330 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ 330 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਇੰਨਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਦੋਨੇ ਟਾਈਮ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵਟਾ 2 ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਊਂਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ 415 ਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 215 ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਚਲੋ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਹੀ ਦੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਪ ਆਪਣੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 8 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 7 ਸੰਤਰੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤੇ 8 ਸੰਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਯਾਨੀ 7 ਔਰੰਜ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ 8 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ 8 ਔਰੰਜ ਨੂੰ 7 ਔਰੰਜ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਪੀ ਆ ਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਸਪੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਔਰੰਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ 8 ਔਰੰਜ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੱਸੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਵੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ 5 ਦੀਆਂ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ 5 ਦੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਟੌਫੀਆਂ ਲਿਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਕਹਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹੀ ਟੌਫੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਦੀਆਂ 3 ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗਾਗਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਟੌਫੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਦੀਆਂ 3 ਆ, ਯਾਨੀ ਕੱਢ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਲਊਂਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੌਫੀਆਂ ਯਾਨੀ 4 ਤੋਂ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਦੀਆਂ 4 ਟੌਫੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ 4 ਟੌਫੀਆਂ 5 ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੌਫੀਆਂ 4 ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 7 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 8 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ 56 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 56 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਰਟੀਕਲ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕੱਢਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 8 8 64 ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ 7 7 49। ਯਾਨੀ ਕਿ 56 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ 56 ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 64 ਹੈ ਤੇ 56 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਉਹ 49। 56 ਆਰਟੀਕਲ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਮੈਂ 56 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਦੇ ਰਿਹਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਯਾਨੀ 56 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ 64 ਹੈ, ਸੌਰੀ 49 ਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ 64 ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 64 ਦੀ ਸੀਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ 49 ਚ ਹੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ 15 ਰੁਪਿਆਂ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਸਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ 64 ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ ਜਿਹੜਾ 16 ਚੌਕੇ 64 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 25 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 375 ਵਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 16 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪਿਆ ਭਾਈ ਆਹ 375 ਵਟੇ 16। ਰਾਈਟ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੁਪੀਜ਼ ਹੈ ਹਨਾ, 4 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ 5 ਰੁਪਏ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 5 ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਉਹ 4 ਰੁਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਰਨਾਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 5 5 25 ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ 25 ਤੋਂ 16 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਤੇ ਆਹ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਮੁੱਲ ਯਾਨੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਕੱਢ ਦਿਓ, 9 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, 9/100, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਪਣਾ 25 ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, 25 ਚੌਕਾ ਯਾਨੀ 36% ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 5 5 25 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੌਕਮ ਚੌਕੀ 16 ਹੋ ਜਾਊ, ਜਾਂ ਐਂ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪਸ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 10 ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਈਆ ਗਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ 9 ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਜੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 15 ਆਰਟੀਕਲ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 15 ਆਰਟੀਕਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਹੋਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕਹੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ 11 ਹੋ ਜੇ। ਰਾਈਟ, 11 ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 110 ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 15 ਨਾਲ 135, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਢ ਹੀ ਲਓਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਲਤੀ ਫ੍ਰੀ ਯਾਨੀ ਐਰਰ ਫ੍ਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤੀ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉਹ 16 ਪੈਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਰੀਦਾਗਾ ਤੇ ਵੇਚਦਾਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਯਾਨੀ ਫਿਕਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 4 ਪੈਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿੰਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਸਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ 16 ਪੈਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ 16 ਪੈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਨਾ, यानी 16 ਪੈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆਗਾ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 4 ਪੈਨਸ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ 4 ਪੈਨ ਜਿੰਨਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 16 ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ 16 ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 16 ਤੇ 4 ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਯਾਨੀ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ 16, ਤੇ 4 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ 20 ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ 20 5 ਯਾਨੀ 4 5 20% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। बहुत ही सौखा गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 पेन हो गया, सैलिंग प्राइस ऑफ 16 पेन हो गया, नुकसान हो रहा है ना, लॉस हो रहा है, तो लॉस कितना हो रहा है सैलिंग प्राइस के 4 आर्टिकल जिन्ना, तो सैलिंग प्राइस 16 आर्टिकल है, सैलिंग प्राइस 4 आर्टिकल है, तो सैलिंग प्राइस 20 आर्टिकल हो गया, इधर कॉस्ट प्राइस 16 आर्टिकल है, तो कॉस्ट प्राइस 20 हो गया, सैलिंग प्राइस 16 हो गया, तो यह मतलब 4 का नुकसान है कास्ट से 20 ते, तो 20 5 100 4 5 20 यानी आंसर तुहाडे सामने पिया है। राइट है, कितना ज़्यादा सौखा 20% का अपना लॉस हो गया, आंसर अपने को आ गया। राइट हो गया। अगला ਹੁਣ डिसऑनेस्ट वाला आ गया। डिसऑनेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, ध्यान देना। इस तो पहला मैं तुहानू सुक्सैसिव डिस्काउंट वाला करवा देना, जेकर सुक्सैसिव डिस्काउंट हो, सुक्सैसिव परसेंट हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो। राइट, थोनू कहा भी भाई किसी मान लो 10% का प्रॉफिट हो रहा तो 20% का
एक पासे प्रॉफिट हो रहा किसी आर्टिकल में बेच के, तो इन्होंने दोनों का नैट प्रॉफिट परसेंट कढ़ दो या नैट सुक्सैस परसेंट कढ़ दो, कुछ भी पूछ सकता, सुक्सैस प्रॉफिट परसेंट कुछ भी पूछ सकता, राइट। तो बस ये तो बहुत सिंपल है, इनू मैं एक्स कह देना, इनू मैं वाई कह देना, तो इक्को फार्मूला याद रखना, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100 हो गया। जिथे भी मान लो मैं कहदा कि इत्थे 20% फायदे की हाथ मान लो मैं कहदा कि 20% डिस्काउंट हो गया, तो यदी वैल्यू लॉस हो गया, तो यदी वैल्यू माइनस हो जानी है, यानी इत्थे मैं वाई की वैल्यू माइनस कर दूंगा, तो फिर सारा कुछ चेंज हो जाना, यानी एक्स माइनस वाई। तो जेकर यदा आंसर प्लस च आए तो यदा मतलब प्रॉफिट ही हो रहा, तो जिहदा आंसर माइनस च आ जाए तो यदा मतलब लॉस हो रहा, राइट। जिमें एक बहुत सिंपल जिहा क्वेश्चन पा देना कि किसी आर्टिकल नूं मान लो किसी ने 12% प्रॉफिट ते बेचा, तो फिर मान लो उस आर्टिकल नूं मान लो उन्हें जिहड़ा हैगा भाई 20% लॉस ते बेचता, 12% प्रॉफिट ते बेचा, 20% लॉस ते बेचा, तो मैं पूछ लिया कि सुक्सैस प्रॉफिट या सुक्सैस लॉस परसेंट दसो। तो 12% प्रॉफिट होया, 20% नुकसान होया, तो 20 गुणा 12 या 12 गुणा 20 लिख लो, क्रम वाइज जिमें लिखना चाहते हो, तो 12 गुणा 20 बटा 100 आ जाऊगा, राइट है। यानी यह 12 तो माइनस 20 कितना आ गया, -8 आ गया, तो इधर 20 5 आ, तो 12/5 है ना, 12/5 की कहूँगा मैं, 5 दूनी 10 तो 5 चौका, यानी कि यह कितना आ जाऊगा भाई 10.4, यानी 10.4 माइनस का यदा मतलब 10.4 का लॉस हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, लॉस हो रहा क्योंकि वैल्यू है जी भाई माइनस के आ चुकी है, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चन है जोड़े कि भाई तुम कर सकते हो, राइट। जे तुहानू मान लो 3 देते कि मान लो भाई 5% का फायदा हो रहा, फिर 6% का फायदा हो रहा, फिर 7% का फायदा हो रहा, तो हुण दसो सुक्सैस परसेंट कितना गा, तो पहला इन्हें दोनों का कढ़ लियो, फिर जिहड़ा आंसर आ जाऊगा फिर इन्होंने दोनों का कढ़ लियो। जिमें मान लो मैं 5 ते 6 का कढ़िया, तो 5 गुणा 6 बटा 100 आ गया, यानी कितना आ जाऊगा भाई ये 5 ते 6 11 आ गया, 5 6 30, यानी पॉइंट कितना आ जाऊगा 30, जिमें भी कर लो यार, 5 6 30 आ गया है ना, 30 बटा 100 आ, यानी कि राइट है, 0 नाल 0 कटेगा, यानी 0.3 आ जाऊगा, तो प्लस 0.3 कर दो, यानी 11.3 आ गया है ना, 11.3 इसकी वैल्यू आई। हुण 11.3 नूं 7 नाल कर दो, तो 11.3 प्लस है ना 7%, यानी 7 प्लस 11.3 गुणा 7 बटा 100, फिर इनू सॉल्व करके जी वैल्यू आऊगी वो कर लियो। हाँ जी, मान लो ये कहता कि पहले 5% प्रॉफिट से बेचा, फिर 6% प्रॉफिट से बेचा, फिर 7% मान लो लॉस से बेचता, तो नाल दी नाल आपां घुमा देंगे, इत्थे माइनस कर देंगे, राइट। सो जे डिस्काउंट होवे जां लॉस होवे उहदी वैल्यू नैगेटिव कर दो, फिर जिस तरीके नाल भी आंसर आऊगा इत्थे भी वैल्यू नैगेटिव हो जाएगी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाऊगा, यानी सुक्सैसिव प्रॉफिट ते सुक्सैसिव डिस्काउंट आना चाहिए है। सुक्सैसिव प्रॉफिट हो गया, सुक्सैसिव लॉस हो गया, कुछ भी हो सकता। जे मान लो दोनों ही लॉस है, तो कहता कि 10% का लॉस हो रहा, 15% का लॉस हो रहा, तो -10 -15 इत्थे माइनस माइनस प्लस हो जाऊगा, 10 गुणा 15 बटा 100 आ जाऊगा, यानी इत्थे आ जाऊगा -25 आ जाऊगा, तो यह कितना बन जाऊगा भाई 0 नाल 0 कट्टिया गया, प्लस का 1.5 आ जाऊगा, फिर इनू करके तुम आंसर अपना कढ़ सकते हो, यानी इन्ना तो लॉस हो जाऊगा, राइट। सो यहो जे क्वेश्चन है जो पेपर के आते ही आते हैं, राइट हो गए। हुण आपां डिसऑनेस्ट की गल करते हैं। मैं दस्सिया सी कि डिसऑनेस्ट का जो हमेशा रूल होंदा गा वो की होंदा गा कि भाई देखो ध्यान दे नाल कि उपर जिहड़ी हैगी आ हमेशा जिहड़ा आपां ट्रू वैल्यू दे विचों हमेशा ट्रू वैल्यू दे विचों आपां फाल्स वैल्यू घटाउने आ ते नीचे फाल्स वैल्यू आउंदी है ते गुणा आपां 100 कर दिंदे आ, राइट। हुण ध्यान दे नाल क्वेश्चन नूं समझना, यह 3-4 क्वेश्चन सारे डिस्काउंट वाले आ ते उस तो बाद तुहाडा डिस्काउंट वाला डिसऑनेस्ट वाला बेसिकली खत्म हो जाना, ये सारे डिसऑनेस्ट वाले आ, राइट। सो ध्यान दे नाल करना, देखो ध्यान दे नाल कहता एक बेईमान डीलर है जिहड़ा कहता लागत कीमत उत्ते 10% घाटे उत्ते समान वेचता है पर 20% घट भार वरतदा है, उसका प्रतिशत लाभ या घाटा कितना है। देखो ये लैक्चर हो सकता तुहानूं थोड़ा जिहा बोरिंग लगे क्योंकि ये मैं कंसैप्ट करवा रहा एंड कंसैप्ट समझ उस नूं लगणगे जिन्हें भाई मत्था मारिया होगा, नहीं तो मैं की कर सकदा कि क्वेश्चन लियावां तो क्वेश्चन सॉल्व करके चला जावां। जिवें मैं पहला सैशन लाउंदा हुंदा सी तो मैं वो भी सोच रखिया कि मैं प्रैक्टिस सैट भी लगावां, तो प्रैक्टिस सैट भी मैं ला दूंगा। प्रैक्टिस सैट दे विच आया भी क्वेश्चन पढ़ूंगा तो उन्होंने मैं सॉल्व कर दूंगा। मेरा इत्थे ये मनना कि तुहानूं मैं वो टाइप करवा के जावां ताकि वो जे क्वेश्चन जेकर पेपर दे विच होर आ जाण तो तुसीं कर सको। समझो मेरी गल, मैं इत्थे उवें नहीं चाहता कि मैं आवां तो भाई सॉल्व करके चला जावां, मैं सॉल्व करूँगा तुसीं नहीं। इत्थे मैं टाइप्स करवा रहा तो इन्हां चीज़ों नूं नोट कर लिओ, राइट। मैं टाइप वाइज भी करवाऊँगा तो प्रैक्टिस सैट भी करवाऊँगा, ये दोनों चीज़ां मैं करूँगा जरूर, पर ध्यान दे नाल कर लेना। डिसऑनेस्ट डीलर सैल्स द गुड 10% लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस बट कहता यूज इज 20% लैस वेट। देखो उन्हें 10% लॉस कदों हुंदा, वो कहंदा गा
ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੌਰੀ ਲਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ 10% ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾਗਾ, ਹੈ ਨਾ, 10% ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ 20% ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਯਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 10% ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ 1000 ਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 800 ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 200 ਦਾ ਕਪੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ 10% ਲਾਸ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਹ 20% ਘੱਟ ਵੇਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। 20% ਘੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ 80% ਲੈ ਰਿਹਾ, है ना। 20% घट का मतलब जेकर मान लो असली वेट आप 100 मान लीए, असली वेट आप 100 मान लीए तो 100 की थां ते 80 लै रहा, 100 की थां ते 80 लै रहा, एंड 80 लैन करके वो कह रहा कि भाई मैनू तो 90% का ही यह पै रहा, यानी 10% मैनू लॉस हो रहा है ना। यानी कहने का मतलब की है कि वह 100 की थां ते 80 यानी 20% घट लै रहा। 80 एक क्वेश्चन कर लियो इस तरीके जिवें मैं करवा रहा, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे जिन्ने भी डिसऑनेस्ट वाले, ध्यान दे नाल। मैं की कह रहा हाँ, वो कहता 10% लॉस हो गया कदों जो 20% कहता घट वो लै रहा है, तो वह की कहता भाई 100 की थां ते उन्हें 80 ले लिया, तो 80 जो करता गा 80 जो वेट करता गा, तो वह कहता भाई मैं तो 10% लॉस से बेच रहा, यानी 90 का ही बेच रहा गा, राइट, 90 का ही बेच रहा गा। हुण जे मान लो वो एक्चुअल के 100 लैंदा, जे मान लो एक्चुअल के जो 100 असली वेट लैंदा, तो एक्चुअल की वैल्यू कितनी बनती, तो एक्चुअल की वैल्यू बनती है भाई 90/80 गुणा 100, 90/80 गुणा 100 यानी 20 चौका तो 20 5 आ जाता, तो इतने आ जाता 2 दूनी 4 तो 2 45 आ गया, 45 5 225/2 आ गया, तो एक्चुअल के यानी वैल्यू जी बनती है 225/2 बनती है, फायदा कमा गया। यानी जेकर मैं एक्चुअल के नाल कंपैरिजन करा कि कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो 225/2 माइनस 100 यानी 225 ਨੂੰ तुम 2 ले लो, तो कितना आ जाऊगा असल दे तो यह यानी 225 तो माइनस 200 कर दो, यानी असल दे तो 25/2% प्रॉफिट कमा रहा, यानी 12.5% का आंसर आ गया। कितना ज़्यादा सौखा, कितना ज़्यादा आसान। देखो हजे फिलहाल ये औखा लगूगा क्योंकि एवें हो सकता तुसीं ना कीता होवे, रट्टे लाए होण, कोई फार्मूले लिखे होण, पर इहो जिहा कंसैप्ट बहुत सिंपल है, ध्यान दे नाल कर लिओ। मैं फिर दोबारा दस रहा गा कि भाई देखो कहता 10% का मैनू लॉस हो रहा है कदों जदों वो 20% घट, यानी 80% की वैल्यू कितनी है 90 आ, तो जेकर 100% ही लेंदा तो वैल्यू कितनी बन जाती 225/2 बन जाती, यानी फायदा हो रहा, कितना फायदा हो रहा 225/2 माइनस 100 यानी 25/2% का फायदा हो रहा, यानी 12.5 गेन आ गया। हुण इहो जिहा ही क्वेश्चन एक होर करदे, देखो ध्यान दे नाल। हुण वो कहंदा 25% लैस वेट लै रहा, तो कहंदा मैनूं 20% का लॉस हो रहा, तो 25% लैस का मतलब की है कि 75% की वैल्यू कितनी है 80, 20% लॉस है, तो यदा मतलब 80 यानी कह रहा है, राइट, यानी 20% कहता मैं लॉस हो रहा कॉस्ट प्राइस से, यानी वो कॉस्ट प्राइस 80 ही दस रहा, यानी 75% की वैल्यू है जी भाई वो 80 आ गई, यानी 100% की जेकर मैं वैल्यू कढ़दा तो कितनी आऊगी 80/75 गुणा 100 आ जाऊगा, यानी 25 30 75 25 चौका 100 यानी कितना आ गया 320/3 आ गया। तो जेकर मैं असली कॉस्ट प्राइस के नाल देखा तो फायदा हो रहा, असली कॉस्ट प्राइस 100% है, यानी 320/3 यानी 3 को तुम ले ला, तो 320 माइनस 300 यानी असल उन्होंने फायदा 20/3% का हो रहा, यानी 602/3% का फायदा हो रहा है, 602/3% आ पाया, है ना। आह डी ऑप्शन है, राइट, डी ऑप्शन इकट्ठा लिख लो, 602/3% का प्रॉफिट हो रहा। बहुत सिंपल है, इन्होंने रट्टा नहीं मारना, फार्मूलिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रट्टा मार दिमाग घसा लेने आ, तो उवें गलत होने के चांस ज़्यादा वध जाते हैं। बहुत सिंपल है, चाहे कुछ भी आई जाए, जिन्ने डिसऑनेस्ट के क्वेश्चन बनते सारे अज मैं करवा दूंगा, यानी तुसीं इन्हां नूं ध्यान दे नाल दोबारा देख के एवें प्रैक्टिस करनी है। मैं की कहा कि 20% लॉस उन्होंने कदों हुंदा गा, वो कहंदा ना भी मैनूं 20% कॉस्ट प्राइस ते लॉस हो रहा है कदों जदों वो 25% घट लैंदा गा, यानी 75% की वैल्यू 80 हुई आ, तो 100% की वैल्यू जेकर मैं देखा तो असली वैल्यू जी बनती है 320/3 बनती है, यानी असली फायदा उन्होंने हो रहा है 20/3% का फायदा हो रहा है।
इस तो बाद आ गया देखो ध्यान दे नाल कहंदा एक ट्रेडर है कहंदा वो 920 ग्राम यूज करता 1 किलोग्राम की थां ते एंड वो मार्क प्राइस कहंदा हुण 15% ज़्यादा रख लैंदा है ना मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस तो 15% ज़्यादा रख लिया जिहड़ा आपां कहंदे सी भी उहने 20% 25% घट वरतियागा हुण 15% ज़्यादा करता 15% ज़्यादा करता तो इहदा मतलब 115 हो गया एंड 115 कदों होया जदों उहने 1000 की थां ते 920 ग्राम रखिया जदों उहने 1000 की थां ते 920 ग्राम रखिया तो आपां 920 ग्राम हुणे ग्रामां दे विच आंसर निकलूगा यानी आप 100% की वैल्यू कढ़ लेंगे 100% की किवें निकलूगी 920 वटा 115 गुणा 100 आ गया तो यह कितना आ जाऊगा जी यह आ गया 23 पाँजा तो 23 चौका 5 8 यानी 800 ग्राम आ गया यानी एक्चुअल दे विच जिहड़ा फायदा हो रहा यानी वो 1000 ग्राम है एक्चुअल दे विच 1000 ग्राम ते 800 ग्राम ही आ रहा यानी 200 का फायदा गा 200 का फायदा जिहड़ा हैगा भाई वो कास्ट ते फायदा गा 800 ते फायदा यानी 200 यानी 4 यानी 25% जिहड़ा हैगा भाई वो फायदा लै रहा है 25% आंसर आ गया बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है थोड़ा जिहा ध्यान दे नाल करना गा सारे इक्को जे ही टाइप के क्वेश्चन है जिवें मान लो अगला क्वेश्चन चलो आप करते हैं बाद मैं दोबारा करवाउण की गल करदा देखो ध्यान दे नाल आपां डिसऑनेस्ट डीलर की गल की है 20% घट वरत रहे यानी 80% वरत रहा 80% ते जिहड़ा कॉस्ट प्राइस वो दस रहा है वो कहता 10% लॉस है यानी वो 90 ही लै रहा जेकर मैं पूरे 100% पूरा वेट वरता तो एक्चुअल कितना आ रहा 225/2 आ रहा 225/2 रहा यानी जेकर मैं कॉस्ट प्राइस चो घटा दा तो एक्चुअल 225/2 -100 यानी कि असल 25/2% का उन्होंने फायदा हो रहा है दूसरे पासे 25% कहता लैस वेट कह रहा तो 75% की वैल्यू 80 के बराबर आ गई तो 100% की वैल्यू 320/3 आ गई यानी 320/3 -100% की है 100% तो आप पूरा पूरा लेने राइट तो 20/3% का उन्होंने फायदा हो रहा है इस तो बाद आ गया हुण देखो आपको कहता भी हुण 25% वेट घट लेंदा सी 20% वेट घट लेंदा सी इत्थे क्या उन्हें मार्क प्राइस 15% ज़्यादा कर लिया कॉस्ट प्राइस तो 115% करता कदों किया 115% जदों उन्हें 920 ग्राम करता है ना 920 ग्राम करता यानी वेट घटाता तो मार्क प्राइस 15% ज़्यादा करता राइट तो 115% 920 ग्राम के बराबर आ गया तो 100% की वैल्यू आप कढ़ ली भाई 800 ग्राम आ गई यानी एक्चुअल तो 1000 सी ना एक्चुअल तो 1000 सी ना तो 1000 की वैल्यू 800 ही रह गई यदा मतलब 1000 की वैल्यू 800 ही रह गई यानी 200 का फायदा हो गया यानी यदा मतलब भाई जिहड़ा हैगा 200 का फायदा 800 ते लै रहा है यानी 25% का प्रॉफिट हो गया हुण देखो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके नाल करूँगी देखो कहता डिसऑनेस्ट डीलर कहता भाई मैंने तो 10% लॉस हो रहा कदों जदों कहता 16 ग्राम लेंदा गा इंस्टैड ऑफ 18 ग्राम यानी जदों वो 16 ग्राम लेंदा गा उदों 10% लॉस कह रहा यानी 90% कह रहा है तो जो 18 ग्राम असली वैल्यू लऊँगा तो उदों 90/16 गुणा 18 आ जाऊगा यानी कितना आ जाऊगा ये 2 8 16 तो 2 9 18 है ना तो 2 चौके 8 2 चौके 8 तो 2 45 यानी यह कितना आ गया 45 गुणा 9 करोगे तो 9 5 45 9 चौका 36 405/4 आ गया यानी जो असली 100% तो मैं देखूँगा तो मैनू 5/4 का फायदा हो रहा है देखोगे 405/400/4 यानी कि 5/4% का फायदा हो रहा है यानी कि 1/4% का जोड़ा मैनू फायदा हो रहा है यानी मेरा ये तो लॉस है यानी 1/आह मेरा आंसर आ गया 1/4 ठीक है ना सो ये अपने अंदर समा लो हुण उही गल आ जाती कि इक्को वीडियो के मैं करवा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारिया एग्जाम्पल नाल मैं लेना गा बट ठीक है हुण जो आप इक्को लैक्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स करनी है तो फिर भाई इस तरीके के नाल कर लो राइट हो गया सो मेरे हिसाब के समझ गए होंगे कि एक डिसऑनेस्ट डीलर जेकर 10% लॉस है वो कदों कह रहा है जो 16 ग्राम लै रहा है इंस्टैड ऑफ 18 ग्राम यानी 16 ग्राम तो 90 कह रहा तो 18 ग्राम की वैल्यू 405/4 आ जाऊगी तो -100 कर दो यानी 5/4% का प्रॉफिट हो रहा है यानी ए आंसर आ गया ठीक है भाई सो मेरे हिसाब के ये जोड़े क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पेपरों के आते रहते हैं राइट हो गया होर इन्हों के नाल मिलते जुलते जोड़े क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा है पेपरों के बट फिर वही गल है भी टाइम की कमी है मैं इन्ने के क्वेश्चन करवाया ये पहला टाइप है यानी पहला पार्ट है बेसिकली राइट ये पहला पार्ट है जिद मैं होर भी तुहानूं क्वेश्चन करवा जाऊँगा राइट मैं एक बार नोट कर लेना जिमें तुहानूं जिहड़े मैं क्वेश्चन पूछे सीगे राइट ये क्वेश्चन तुसीं जरूर करवाने एक टाइप होर समझ के जाओ कि जेकर मान लो सेम सैलिंग प्राइस हो यानी मान लो कोई कहता भी 2 आर्टिकल बेचे आ उन्होंने जो वेच मुल है वो बराबर है 2 आर्टिकलों का वेच मुल है जो बराबर है पहले 10% मान लो प्रॉफिट से बेचता तो दूसरे 10% मान लो जोड़ा है नुकसान च बेचता
ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ x कहदा ਇਹਨੂੰ x कहदा ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x² ਬਟਾ 100 ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਯਾਨੀ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1% ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ 1% ਦਾ ਲਾਸ ਹੋ ਜੂਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਪ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਦਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਬਟਾ 100 ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲਾਂ ਦਾ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ 40% ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਤੇ 40% ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 40 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਬਟਾ 100 ਕਰ ਦੋਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਭਾਈ ਇਹ 1600 ਬਟਾ 100 ਯਾਨੀ 16% ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 40% ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ 40% ਲਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਸ ਹੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਅਤੇ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ 100 ਕਰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੋ ਆਰਟੀਕਲ ਵੇਚਿਆ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਹੈ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 25% ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ 25% ਲਾਸ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆਗਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆਗਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਠੀਕ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੈੱਟ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰੱਖਿਆ ਉਵੇਂ ਵੀ ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂ ਜਿਹਨੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਭਈ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੀ ਕਰਨੇ ਉਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੇਕ ਕੇਅਰ